प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे उस अनुपम मित्रता की कहानी जो सदियों से लोगों के हृदय को छूती आई है। ये कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा सुदामा की। एक तरफ द्वारका के राजा, जगत के स्वामी श्री कृष्ण, और दूसरी तरफ एक गरीब साधारण ब्राह्मण सुदामा। लेकिन इन दोनों के बीच का प्रेम इतना गहरा था कि न अमीरी का घमंड न गरीबी का दुख उसे छू सका। ये सच्ची मित्रता की, सच्ची भक्ति की कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के सांदीपनी ऋषि के आश्रम में दो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक थे श्री कृष्ण, गोपियों के नटखट कान्हा, बलराम के छोटे भाई जो राजकुमार थे, और दूसरे थे सुदामा, एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र जिनके पास फटे वस्त्र और भूखा पेट ही था। लेकिन आश्रम में दोनों बराबर थे। दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते, गुरु की सेवा करते, जंगल से लकड़ी लाते, नदी से जल भरते। कृष्ण की मुस्कान में वो मिठास थी जो सुदामा के दुख भुला देती। सुदामा की सादगी में वो पवित्रता थी जो कृष्ण को भी आकर्षित करती। दोनों एक दूसरे के सच्चे सखा बन गए। एक दिन गुरुमाता ने सुदामा को मुट्ठी भर भुने चने दिए और कहा, बेटा, जंगल में भूख लगे तो कृष्ण के साथ बांटकर खाना। जंगल में अचानक घना बादल छा गया। तेज बारिश हुई। दोनों एक पेड़ पर चढ़कर रात भर रुके। ठंड से कांपते हुए सुदामा को भूख सताने लगी। उन्होंने चुपके से वो चने अकेले खा लिए। सुबह कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, सखा, वो चने कहाँ गए? सुदामा शर्मा गए, झूठ बोल दिया, पता नहीं सखा, ये छोटी सी बात थी, लेकिन कर्म का नियम अटल है। बाद में सुदामा को जीवन भर गरीबी का सामना करना पड़ा। लेकिन कृष्ण, वे तो भगवान थे, वे सब जानते थे, फिर भी उनके प्रेम में कोई कमी नहीं आई। शिक्षा पूरी हुई। कृष्ण द्वारका लौटे, राजा बने। महल, रानियां, वैभव, सब कुछ। जबकि सुदामा अपनी छोटी सी कुटिया में लौटे। विवाह किया, बच्चे हुए, लेकिन गरीबी इतनी कि रोटी को तरस जाए। फटे वस्त्र, झोपड़ी में बारिश की बूंदें टपकती, बच्चे भूख से रोते, पत्नी सुशीला चुपचाप आंसू बहाती। एक दिन सुशीला ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, स्वामी, आपके बचपन के सखा श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। उनके पास अपार धन है, आप उनसे मिलिए, कुछ मदद मांगिए। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। सुदामा का हृदय कांप उठा। मांगना अपने सखा से? नहीं, वे तो सिर्फ दर्शन करना चाहते थे। लेकिन पत्नी की व्यथा देखकर, बच्चों के रोने की आवाज सुनकर मन पसीज गया। घर में जो थोड़े से चावल बचे थे, उन्हें पोहा बनाकर एक फटी पुरानी कपड़े की पोटली में बांध लिया। यही भेंट थी उनके सखा के लिए। लंबा सफर तय करके सुदामा द्वारका पहुंचे। फटे वस्त्र, धूल से सना शरीर, पैरों में छाले। द्वार पर पहरेदारों ने देखा तो हंस पड़े। ये भिखारी यहां क्या कर रहा है? सुदामा ने धीमी आवाज में कहा, मैं कृष्ण का सखा सुदामा हूं, उनसे मिलना है। ये सुनते ही द्वारका में हलचल मच गई। श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हुए आए। आंखों में आंसू, हृदय में प्रेम उमड़ आया। उन्होंने सुदामा को छाती से लगा लिया। दोनों सखा फूट फूट कर रोने लगे। कृष्ण बोले, सखा, इतने वर्षों बाद तुम आए हो। कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के थके पैरों को धोया, आंसुओं से धोया। रानी रुक्मिणी और सत्यभामा ने आदर से सेवा की। कृष्ण ने सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बिठाया। दोनों पुराने दिन याद करने लगे। गुरुकुल की मस्ती, जंगल की बारिश, वो चने की बात। सुदामा की आंखें भर आई। सुदामा कुछ मांग नहीं पाए, सिर्फ प्रेम और दर्शन लेकर लौटने लगे। रास्ते में सोचा, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन उनके दर्शन तो मिल गए। इससे बड़ा धन क्या होगा? घर पहुंचे तो आश्चर्य, उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह चमकता हुआ स्वर्ण महल खड़ा था। चारों तरफ बागीचे, सेवक, धनराशि, पत्नी सुशीला और बच्चे रत्नों जड़े वस्त्रों में मुस्कुराते हुए दौड़े आए। सुशीला बोली, स्वामी,
ये सब सुदामा की आंखें भर आई। वे समझ गए उनके सखा ने बिना मांगे सब कुछ दे दिया। वो थोड़े से पोहे के बदले अपार वैभव, लेकिन सुदामा का मन नहीं बदला। वे पहले जैसे ही सरल भक्ति में डूबे रहे। सच्ची मित्रता में कोई भेद नहीं होता। भगवान अपने भक्त की छोटी सी भेंट से भी इतने प्रसन्न होते हैं कि बिना मांगे सब कुछ लुटा देते हैं। बस हृदय शुद्ध हो, प्रेम सच्चा हो। जय श्री कृष्ण, जय सुदामा सखा।